मेरे पापा ये बॉल गल्फ से लाए हैं। एक घर पे है, एक तुम्हारे अरे लिए। दिखाओ तो सही। वाह भाई, अरे इसमें तो फुटबॉल है। हाँ? चलो चलते फुटबॉल है? देख तो। हैं? अरे फुटबॉल मिल गई। दोस्त कितनी बढ़िया फुटबॉल है। सही कहा, बहुत ही बढ़िया है। छे, उसने तुझे फुटबॉल दिया और तूने थैंक्स भी नहीं बोला। गलत बात है। छे। से सही कहा, मैं तो टेंशन में भूल ही गया। टेंशन? हाँ? और तुम्हें? नहीं, एक्साइटमेंट में। तो जाकर उसे थैंक यू बोल दे। अरे हट, मुझसे नहीं होगा। तो मैं ही तुम्हारी तरफ से बोल देता हूँ। हाँ। कैच। मिन्नू, हाँ? मिन्नू रुको। क्या बात है टीपू? हमारी बॉल फट गई थी, तुमने हमें नई लाके दे दी। ये हम कभी नहीं भूलेंगे। किच्चू ने तुम्हें थैंक यू बोला है। अरे नहीं, तूने पाता? अरे भागो यहाँ से, मेरी इज्जत तो चली गई। मेरे ऊपर वाले, मैं तो गया काम से। भागो, मेरी सारी इज्जत चली गई। भागो भागो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भागो। अरे क्या बात है? मुझे लगता है कि मीनू तुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। दिमाग खराब है क्या? मैं टीचर से शिकायत कर दूंगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है यार। क्या? सुनना, उसकी वो मुस्कान और जिस तरह से उसने खेलते वक्त ध्यान रखने को कहा, उसमें कुछ तो बात बस है। कर यार, बेटा बहुत बोल रहे हो तुम दोनों। क्या बात है किच्चू? तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? अबे जल्दी से कहना। डर क्यों रहे हो? अबे बोल। इनको कुछ नहीं, मुझे कुछ कहना है। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। मेरा सिलेक्शन केरल संतोष ट्रॉफी टीम में हो गया है। तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई क्या मीनू? अरे पागल, मैं अखबार में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। क्या सच में तुमने पढ़ लिया है? तो क्या तुम खुश हो ना? अच्छा, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? क्यों नहीं? तुमने तो उसी बॉल से कमाल कर दिखाया जो मैंने बचपन में दिया था। वो मत भूलना। वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तुम मशहूर फुटबॉलर बन जाओगे ना, तो हमें याद रखना, ठीक है? नहीं भूलूंगा। सुनो, एक बात कहूँ? देखो, हाँ। जब मशहूर हो जाओगे और मैच खेलने जाओगे, तो वहाँ तुम्हारे आसपास बहुत लड़कियाँ होंगी। अगर तुमने उनसे फ्लर्ट किया कभी तो नहीं। अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर वहाँ कोई भी तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं होगी। अभी भी यही बोलोगे। हो गया। मैंने सुना क्या? है तू और मीनू एक दूसरे से प्यार करते हो, ऐसी कुछ बात है? कुछ बताएगा कि नहीं? मैं और वो लड़की प्यार में हो? प्यार में? अरे जैसे तुमने कभी नहीं सुना। प्यार बोल रही हूँ, सभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं माँ, उनकी बातों को तुम ऐसे सीरियस मत लिया करो। इसका मतलब सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे होंगे। पक्का? हाँ, वो तो वो क्या है? वो तो बस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं किच्चू। वैसे भी तुम्हें अमीर लड़की तो मिल ही गई है। लेकिन उसका अमीर होना वजह नहीं है माँ, लोग बस बातें बना रहे हैं। लगता है उनका दिमाग ही खराब हो गया हो। सुन ना, लड़की तो अच्छी है ना? अच्छी ही होनी चाहिए। सुंदर और स्वभाव भी अच्छा हो। बाल भी अच्छे हैं माँ। मतलब उसे गौर से देखा है? नहीं, मैं तो सुन, मैं उसे अपनी बहू नहीं बेटी मानती हूँ, समझा? हाँ माँ, मुझे पता है ये बात। अच्छा? सच में? हाँ, सच में। पक्का कह रहा है ना? अगर पूछो कि सच है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत। तो मतलब ये बात सच है? हाँ, जाकर टमाटर लेकर आ। माँ, वो पड़ोसी हमारे बारे में क्या कह रहे थे, बताओ ना प्लीज। सच में जानना चाहता है? हाँ, जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताती हूँ। जाकर टमाटर लेकर आ जा। कितना एक्टिंग करता है ये लड़का। अगर टमाटर लेकर आऊँ तो बताओगी? हाँ, ऐसे क्या देख रही है? मैंने कहा ना जा। नहीं। जाता है कि नहीं? अरे नहीं, जा। नहीं, रहने दो, जाता हूँ। माँ भी बहुत मजाक करती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। किच्चू कहाँ है?
किच्चू अंदर है। ज्यादा चोट लगी है क्या पाँव में? अरे हल्की सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा जल्दी। हाँ। घबराने की बात माँ, नहीं है। उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। वो बस एक वैद्य को दिखा रहे हैं हम। उसके पापा और मैं अभी डॉक्टर के पास ही हाँ। गए थे। डॉक्टर ने कहा 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और कोई बात नहीं है। आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। ये उसका कमरा है, तुम लोग जाकर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ किच्चू, हाँ मीनू, तुम दोनों क्लास छोड़कर घूम रहे हो। सही कहा ना? किच्चू घूमो घूमो। माँ, हाँ? इन्हें चाय पिला दो। अरे चुप रहे। हम माँ से मिल चुके हैं, वो ओह। चाय लेकर आ रही हैं। ये क्या है? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मिलने के लिए आई हो, इससे तुम्हें आधा ठीक हो गया हूँ। तो अब मैं जाऊँ? घर पे सब वेट कर रहे होंगे। ऐसा है क्या? फिर आओगी ना? सच में? हमारे आने से खुश हो ना तुम? हाँ बहुत। हम फिर मिलने ठीक है। आएंगे, ठीक है? बाय। चलो बाय। वासु, वो अंदर आराम कर रहा है, अंदर जाकर मिल लो। वासु बेटा, क्या हो गया तुझे? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैर में चोट लगी है, पैर में। नहीं वासु बेटा, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे वासु बेटा, ठीक है सब। चेची कैसी है? वो चेची। हाँ। हाँ। ओ माँ, वासु बेटन को चाय पिला दो ना। अभी लाती हूँ। हाँ माँ, लेकर आ जाओ चाय। हाँ हाँ हाँ, ओके। वासु चाय पीकर जाना। किधर? ये लो, किधर? ये लो, किधर? यहाँ वाला। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो नहीं, वो लड़की देखो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। देखो इसे। क्या तुम बेवकूफों की तरह बात किए जा रहे हो? लड़की मुझे पसंद है। मैं पिछले 10-15 सालों से तुम्हारे साथ भटके जा रहा हूँ। पहले अपना रूप रंग ढंग से बनाओ, फिर अपनी दाढ़ी ठीक करो और सर के लंबे बाल कटवाइए। पूरे झिंगूर लगते हो तुम। कम से कम इंसान की तरह रहो। मैं क्या करूँ अगर लड़कियों को मैं पसंद नहीं आता? मैं तो ममुका जैसा हैंडसम। तुमने ममुका को देखा है क्या? अरे हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे पागल हो गया ये। लो दूसरा वाला भी आ गया। जरा रुकिए बिलायो देता। ये कैसा हुलिया बना रखा है? अरे ये तो नया ट्रेंड है, शर्ट अंदर डालकर। वैसे आप मेरे पापा से मिले थे क्या? हाँ मिला था ना तेरे बाप से। तो फिर हम उस दिन उस जगह गए थे ना, याद है आपको? रजिस्टर ऑफिस के पास लड़की देखने। अरे रजिस्टर ऑफिस नहीं, गांव का ऑफिस था। हाँ गांव का हाँ, ऑफिस। भाई। हाँ मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी बातों से लगा मुझे। हाँ तो पसंद आई तुम्हें? सही है सही है। हाँ उसने खुद बोला। तो उसने बोला। कौन सा ऑफिस कहा तुमने? रजिस्टर ऑफिस कहा था ना आपने? छे नहीं, गांव का ऑफिस रे। गांव का ऑफिस। रेखा। रेखा, पप्पू एटन की बेटी है वो। हाँ रेखा। रेखा। आप उसके अंकल हैं क्या? अंकल बोला मुझे? हाँ। इस बेवकूफ ने बोला था कि मेरी शादी उससे कराएगा, मुझसे 5,000 रुपए ले गया। रेखा से शादी, ये सब है बिलायू देटा। कितना तकलीफ देते हैं ये दोनों। ए ऊपर वाले, तुम्हारा नाम तकलीफ है क्या? किच्चू, दवा खा ली थी ना? हाँ खा ली थी। अब मैं गरम पट्टी लगा दूंगी तुझे। बहुत गरम है माँ। नहीं बेटा, इतना गरम कहाँ है ये?
थोड़ा ठंडा कर दो, बहुत गर्म है माँ। नहीं बेटा, इतना गर्म नहीं है ये। इतना गर्म तो सहना ही पड़ेगा ना तुझे। माँ, हम्म, काफी वक्त हो गया और कब तक ये पट्टी और दवाइयाँ करनी पड़ेंगी? ये मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो करो माँ। चिंता मत कर तू, 3-4 दिन और देख लेते हैं। थोड़ा दिन तू आराम क्यों नहीं कर लेता? लेकिन तुझे तो आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता है। पता नहीं वो टाइम मुझे कब इस आएगा। कमरे में घुटन लगती है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं क्या करूँ। अब बस बहुत हो गया। 4 दिन आराम क्या कर लिया, घुटन होने लगी? बिल्कुल पागल है। तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है। और क्या हो गया? ये माँ बेटे में क्या बात चल रही है? हाँ? ये कह रहा है कि घर में 1 हफ्ता रहकर इसका दम घुट रहा है। आहा, जरा हटो, इधर बैठो। किच्चू, हाँ, फुटबॉल खेलने वाले को तो चोट लगना आम बात है, समझे? अभी तुम आराम का वक्त समझ लो। हाँ, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पहले से तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मैंने भी यही कहा था कि ठीक हो रहा है। अच्छा ठीक हो रहा है। पापा मुझे झूठ मूठ का दिलासा दिला रहे हैं। नहीं बेटा। क्या नहीं? देखिए ना पापा, पूरा पैर घाव से भर गया है। कितनी दिक्कत हो रही है पता है आपको? देखिए। शायद दवा का रिएक्शन है। हम ना परसों दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? मैंने सुना है वो बहुत अच्छे हैं। सच है क्या माँ? हाँ, ये तो अच्छा ही रहेगा। हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी वहाँ जाने के लिए। ठीक कह रही हो ना? तैयारी कर लो। सुनो, लगता है पानी ठंडा हो गया है, इसे फिर से गर्म कर लो। पापा, उनको दिखाने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा किचू। तुम बस हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से मैदान में लौटोगे पूरे जोश के साथ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ना। ओम क्रीम चामुंडाय विच्चे देवी। ओम ह्रीं क्लीं वंडमालिन्यै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं देवी। अब बस एक ही रास्ता है। पैर काटना पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं, पैर काटना पड़ेगा इसका देवी, नहीं तो दूसरे टांग पर भी असर हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, ये मेरा इकलौता बेटा है। माता रानी देवी इसको जरूर बचाएगी। मेहरबानी करके कोई और उपाय बताइए। और कोई रास्ता नहीं है, टांग काटनी पड़ेगी इसकी। बस यही एकमात्र उपाय है। बच्चे की मदद कीजिए। सावित्री के बेटे के बारे में क्या सुना है? नहीं, लेकिन हुआ कुछ क्या तो है? हुआ है। फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी था, पर अब तो वो 0 हो गया है, कुछ नहीं रहा। सच में? हाँ, हाँ, मैंने भी सुना है, उसे चोट लगी है। जब उसका फोटो अखबार में छपा था तब सावित्री कितनी अकड़ दिखा रही थी। उसका बेटा उसी लायक था। इतनी बड़ी भी चोट नहीं लगी है। बदनाम करने के बजाय समझने की कोशिश करो क्या हुआ है। बात भी नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या? सावित्री चाची आ रही है। अरे चुप रहो, चुप रहो। मैं थोड़ी लेट क्या हो गई? तुम लोगों ने शुरू भी कर दिया। अरे तो कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगी तो भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सभी मुश्किलें हम लोगों को पता है। कौन सी मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। हमने सुना है तुम्हारे बेटे की टांग काटनी पड़ेगी। आप लोग फैसला करेंगे क्या? क्या ये सच नहीं है? ये लो, पैसे रख लो। तुम दूसरों के मामलों में दखल देती सच रहती बता है। दिया तो गुस्सा आ गया क्या? हाँ, सच में। हाँ अपने काम से काम रखा करो। हाँ हाँ, सबकी बढ़िया नजरें है। मेरे ही घर पर है। देखो कितनी घमंडी है। देखो तो कितनी अकड़ दिखाती है।
माँ, हाँ, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? आज जल्दी आ गई। तुम्हारी आवाज उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। किच्चू, हाँ? क्या तुम कुछ पीना चाहते हो? नहीं माँ। ठीक है। पूरे शरीर में तेल लगा हुआ है। डॉक्टर, भास्कर अंकल आए थे। वो कह रहे थे कि आपकी दवाइयाँ बिल्कुल असर ही नहीं कर रही है। मैं अब क्या ही कहता उन्हें। वो कह रहा था कि अब किसी और डॉक्टर को दिखाएगा। हमारी दवाई असर क्यों नहीं कर रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा कब काम करेंगे। बस उम्मीद है बस। हे ऊपर वाले, हमारा खानदान तो पीढ़ियों से इलाज करता आया है। बस अब मात मत होने देना। बेटा, माँ, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ माँ। किच्चू अंदर है, जाकर मिल लो। ये सब नहीं होने दूंगा मैं। हाँ। मीनू, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? हाँ, आ सकती हो। अब दर्द कैसा है, थोड़ा कम हुआ? थोड़ा सा। मीनू, हम्म? अगर किसी ने बार बार यहाँ आते हुए तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज मेरी बात को समझो और तुम दोबारा मिलने के लिए मत आना। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने मुझे बहुत सारी यादें दी हैं। मुझे संभालने के लिए बहुत है वो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ देखो, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। देख रही हो ना। तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए खराब मत करो मीनू। मुझे भूल जाओ प्लीज। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। साथ यहीं तक था। जहाँ तक मुझे याद है तुम हमेशा से मेरे दिल में रहे हो किच्चू, और मेरी आखिरी सांस तक तुम वहीं रहोगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ किच्चू, तुम्हारे नाम या शोहरत से नहीं। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मुझे अपने से दूर मत करो। मीनू,
उसे बस लौटने दो। प्यार करने के लिए वो लगना मिला था। अब मैं सबके सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा पापा? उसमें ऐसा क्या है जो मेरी बहन के काबिल हो? अब आप बताइए, लोगों से मैं क्या कहूंगा? देखो, आप उससे कुछ भी मत कहना, मैं उससे बात करूंगी। चुप रहो, तुमने ही उसे बिगाड़ के रखा हुआ है हमेशा से। मैं बात करूंगा अब उससे। मैंने दिन रात एक एक करके उसे पढ़ाया और ये सोचकर कि इकलौती बेटी है, अब वो अपनी मर्जी कर रही है। अब और देखने को क्या रह गया है? देखो वो आ रही है, आने दो उसे, बताता हूं। आ जाओ। कहाँ थी अब तक तुम? कहाँ पर थी? पापा वो बस खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं लेट हो गई। तो अच्छा, तो तुमने ठीक कर दिया बस को। देख, झूठ मत बोल, इतने समय तक कहाँ थी? अगर कॉलेज जा रही हो तो सीधे कॉलेज जाओ, पढ़ने जाओ। फालतू लड़कियों की तरह इधर उधर मत घुमा करो। पापा जो पूछ रहे हैं जवाब दो उसका। जवाब दो। देखिए, आप जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे। अंदर जाओ तुम। देखो कैसे जा रही है। कहाँ पर थी? रोको इसे, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत। उसे कुछ मत कहिए। ओह, प्यास लगी है। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई तुम्हारी, और नहीं पढ़ना है। सुन लो, कल तुम्हें यहाँ पे एक लड़का देखने आ रहा है। मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। माँ, मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी क्यों तय कर रहे हैं? उसने नहीं, मैंने फैसला किया है। हाँ, तुम्हें वही मानना होगा जो मैंने कहा है, समझे? अगर किसी और के बारे में सोच रही हो तो उसे भूल जाओ, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? एक लंगड़े लड़के से प्यार करती है जिसके पास ना तो घर है, ना पैसा है, ना रुतबा है, कुछ भी नहीं है। अरे उस लड़के में क्या ऐसा नजर आ गया तुम्हें? है? मैंने कहा ना धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। अब कैसे बोलूं? माँ आप मत बोलिए, पापा को बोलने दीजिए। अगर उस लड़के का स्टेटस हमारे लायक भी थोड़ा भी होता ना, तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवा देता। लेकिन यहाँ, वो तो यहाँ ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं सह पाऊंगा। अगर दोबारा उसके पास गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझी क्या? और उसे भी मार दूंगा। शायद किच्चू के पास आपके जितना दौलत या हैसियत ना हो पापा, पर मैंने उससे इन सब के लिए प्यार नहीं किया। चुप रहो, पापा से जबान लड़ाती है। देख, चाहे तू मेरे सामने कितनी भी बातें कर ले, तेरी शादी तो वही करवाऊंगा जहां मैं चाहता हूँ, समझे? बेटी, पापा तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। उससे शादी करके तुम्हारा भविष्य बेकार हो जाएगा। होने दीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किच्चू से ही प्यार करूंगी। देख, ये सब धमकी देकर अपने माँ बाप के सामने जिद मत कर। लगता है हमने ही बिगाड़ दिया है तुम्हें। इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, ये कह के खुश हो ना तुम अब? सुन लो मेरी बात, जब तक मैं जिंदा हूँ उस लड़के से मिलने नहीं दूंगा, और अगर उस लड़के से मिलने गई तो मेरा मरा मुंह देखोगी।